नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली के इजराइल दूतावास के पास आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। पुलिस के अनुसार यह ब्लास्ट फुटपाथ के पास हुआ। इसमें कई कारों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल दूतावास दिल्ली के लुटियंस जोन में है। औरंगजेब मार्ग पर स्थित इजराइल दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकवादी ग्रुप ने नहीं ली है। हालांकि यह ब्लास्ट कैसे हुआ, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट हो गई है। ब्लास्ट में 3 कारों को नुकसान हुआ है। यह ब्लास्ट दिल्ली में उस वक्त हुआ जब यहां बीटिंग रिट्रीट का आयोजन हो रहा था। धमाका स्थल बीटिंग रिट्रीट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलांचल में बाइक की डिक्की से रुपए उड़ाने वाला गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसी ही घटना सदर थाना क्षेत्र के श्रमिक चौक के भीड़भाड़ वाले जगह ऑटो स्टैंड में घटी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भोली के खरीकाबाद निवासी शिक्षक गणेश दास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 90,000 रुपये बाइक की डिक्की में रखकर जा रहे थे। इसी क्रम में श्रमिक चौक टेम्पो स्टैंड के समीप टॉयलेट करने के लिए शौचालय गए। जब वो लौटे तो बाइक की डिक्की खुली हुई थी और उसमें रखे रुपए गायब थे। भुक्तभोगी ने मामले की लिखित सूचना धनबाद सदर थाना को दे दी है। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। झरिया के बरखाबाद के ग्रामीण महिलाओं ने आज झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय डिगवाडी का घेराव किया। भाजपा के धनबाद जिला मंत्री पूनम देवी ने कहा है कि एसडीओ के द्वारा उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाया जाता है। पिछले दिनों रविकांत महतो के घर में आग लग गई थी, जिसका हम लोगों ने सूचना देने और लाइन काटने के लिए डीवीसी एसडीओ को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हुई थी। वहीं एसडीओ आलोक करकेटा ने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। हम लोग जब मीटिंग में रहते हैं या रेड में रहते हैं उस समय ही फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, बाकी समय तो उठाते ही हैं। एक महिला आई हुई थी, जो भाजपा नेत्री है हमारे यहाँ की, पूनम देवी। तो उनका वही था, बिजली को लेकर जो समस्या है। समस्या तो है सारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र काम हो रही, केबलिंग का काम हो रहा है। और फिर जो मेनली वही था कि जर्जर तार है, तार गिरता ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम जगह हम लोग अपने जो भी सर्वे किए हैं प्रायोरिटी बेसिस में लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत एरिया में काम हो गया, बाकी हो रहा है। उनका कहना है कि आप कहे तुमका यही था। ऐसे फ़ोन नहीं उठाने का, फ़ोन तो मैक्सिमम फ़ोन उठाते ही है, लेकिन कभी कभी अगर मीटिंग में रहता है, कोई रेड में रहता है, बहुत बार नहीं भी उठा पाते हैं फ़ोन। ऐसे नहीं, बहुत बार नहीं, कभी कभी ही ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठा पाते। मजदूरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बाघमारा के जेएमएम प्रखंड कमेटी गंभीर दिख रही है। आज जेएमएम नेता और युवा शक्ति सेना के अध्यक्ष कारू यादव के नेतृत्व में वनभोज कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई। साथ ही कोयला आवंटन नहीं होने को लेकर स्थानीय प्रबंधन से वार्ता कर समस्या के निदान करने पर भी रणनीति तय की गई। रोज का कार्यक्रम रखा गया था हमारे पार्टी और संगठन के थ्रू। जनवरी को लेकर एक वनभोज का आयोजन किया गया, जो हमारे संगठन और पार्टी की तरफ से, लड़कों लोग की तरफ से मांग थी। लोगों ने खुशी जाहिर की तो हमने एक वनभोज का कार्यक्रम किया। देखिए, हमारा तो सोच हमेशा से रहा है कि पार्टी का संगठन को मजबूती करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती कर पाए, हमारी कोशिश यही रहती है। चिरकुंडा के डुमरी जौर के जंगलों में अवैध उत्खनन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चिरकुंडा थाने के एसआई सालो हेमरम ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरी जौर के जंगलों में अवैध उत्खनन शुरू है, जिसकी सत्यता को जांच करने के बाद स्पष्ट हुआ इन जंगलों में फिर से अवैध उत्खनन जारी है।
प्रशासन ने कहा है कि इससे पहले भी अवैध उत्खनन के मामले में कुछ लोगों को जेल भेजा गया था। फिर से अनुसंधान जारी है। दोषियों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana blockania flow Ruma go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धनबाद जिले के एम्बुलेंस चालकों ने शुक्रवार को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन किया, जिसमें मुख्य भूमिका भाजपा नेता अमरेश सिंह का रहा। मौके पर अमरेश सिंह ने बताया है कि जिले में एम्बुलेंस चालकों का कोई संगठन नहीं था, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को लेकर एम्बुलेंस चालकों का संघ आज बनाया गया है, जिसमें जिले के सभी नर्सिंग होम, अस्पताल के पास से चलने वाले एम्बुलेंस चालकों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस चालकों का संघ कई तरह की सामाजिक गतिविधियों को भी जारी रखेगा। 29 तारीख को धनबाद जिला एम्बुलेंस सेवा संघ का गठन हुआ है, जिसमें अमित कुमार सिंह जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ में उनकी टीम में धर्मेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, प्रवीर मंडल, सूरज कुमार जी, दिलीप रवानी जी, कुमोद जी, प्रमोद जी, संजय पासवान जी सहित 25 आदमी की कार्यकारिणी बनी है, और जिसकी आज विधिवत आप लोगों के सामने इनकी घोषणा भी हुई है। और इन लोगों के जिद पर मुझे भी इन लोगों ने संरक्षक की भूमिका निभाने को कहा, जिसे मैं प्रयास करूंगा कि भरपूर मैं इनको सहयोग कर सकूं। और सहयोग इनको नहीं करना मतलब एक तरह से समझिए तो समाज को करना हुआ। धनबाद के टाउन हॉल में जल जीवन मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा है कि लाखों परिवारों को हर घर नल योजना से जोड़ना है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता टीम भावना के साथ काम करने के कारण हुई है। उसी तरह से जल जीवन मिशन को भी टीम भावना के साथ पूरा करना है। 2,11,000 घरों में इसे पहुंचाने की योजना है। मौके पर विधायक इंद्रजीत महतो, पूर्णिमा नीरज सिंह, अभियंता डीडीसी समेत जिले के सभी वीडियो प्रभारी, मुखिया सहित जल सहायिया शामिल हुए। इसी संदर्भ में कार्यशाला और इस अभियान को
धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिला कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से जेएमएम 49वां स्थापना दिवस का आयोजन नहीं करेगी। नेताओं ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मनाती रही है, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से इस वर्ष सादे समारोह में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुक्ति मोर्चा केंद्र समिति ने पार्टी का 49वां स्थापना दिवस जो 4 फरवरी को हर साल होती है उसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और वह यह कि हर वर्ष 4 फरवरी को हम लोग गोल्फ मैदान में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता जुटती थी और उस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के अलावे तमाम विधायकगण, सांसदगण और केंद्र समिति के पदाधिकारीगण भी जुटते थे। इस बार केंद्र समिति के निर्देशानुसार चूंकि वैश्विक महामारी कोविड के चलते कई बड़े बड़े मेले को भी प्रतिबंधित किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। इस लेकर के हमारे केंद्र समिति के अध्यक्ष ने भी माननीय अध्यक्ष ने भी यह निर्णय लिया है कि चूंकि यह एक महामारी है, इसमें भीड़ जुटाना उचित नहीं होगा। इस लेकर के इस बार जो स्थापना दिवस होगा 49वां स्थापना दिवस, वह प्रत्येक प्रखंडवार इस बार मनाया जाएगा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।